नमस्कार और इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। बचपन में सुनी गई कहानियां अक्सर हमारी यादों में कहीं धुंधली हो जाती हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ बच्चों की किताबों तक सीमित नहीं है। आज की इस तेज तरार दुनिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, लाइफ चेंजिंग सबक छिपा है। तो चलिए ईसप की उस बेहद मशहूर कहानी का विश्लेषण करते हैं जिसे हम ईमानदार लक्कड़हारा के नाम से जानते हैं, और देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी ये कथा आज के समय में भी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। इस पूरी कहानी का जो बेस है, जो नींव है, वो इसी एक कमाल के विचार पर टिकी है। रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा था। वो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था। एक मिट्टी का घर, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रामू के कंधों पर थी। वो जबरदस्त गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत की कमाई चाहे कम हो, उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। ये उसके लिए सिर्फ दीवार पर लिखने वाली कोई कहावत नहीं थी, बल्कि उसके जीने का तरीका था। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। और मजेदार बात यह है कि रामू की ईमानदारी कोई मजबूरी नहीं थी, वो उसकी अपनी चॉइस थी। भाग 1, संघर्ष और वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन। चलिए रामू की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। तो हर सुबह की तरह रामू जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। वो पूरी शिद्दत से कुल्हाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और छपाक, उसकी इकलौती लोहे की कुल्हाड़ी सीधे गहरे पानी में जा गिरी। अब गुरुत्वाकर्षण तो किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखता ना। 1 सेकंड से भी कम समय लगा और रामू की पूरी आजीविका पानी में डूब गई। नदी बहुत गहरी थी और उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक औजार का गिरना नहीं था, बल्कि एक परिवार के पेट भरने का इकलौता साधन छिन जाना था। उस वक्त का जो दर्द था वो बिल्कुल असली था। रामू किनारे पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। जरा सोचिए उस इंसान की हालत। ये सिर्फ एक लकड़ी काटने वाले का रोना नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की गहरी और सच्ची पीड़ा थी जो अपने परिवार का पेट भरने का रास्ता खो चुका था। उसकी बेबसी, उसका दुख बिल्कुल 100% सच्चा था। और अक्सर कहा जाता है ना कि जब तकलीफ एकदम सच्ची होती है तो ब्रह्मांड भी उसका जवाब देता है। रामू की सच्ची पुकार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उसने सपने भी कल्पना नहीं की थी। भाग 2, नदी के देवता और ईमानदारी की परीक्षा। अब यहां से कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। रामू के सच्चे आंसू जैसे ही पानी में गिरे, पानी अचानक एक दिव्य रोशनी से चमकने लगा और कुछ ही पलों में पानी के बीच से साक्षात नदी के देवता प्रकट हो गए। रामू की पूरी कहानी सुनकर देवता ने उसकी मदद करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। चलिए अब इस परीक्षा को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहली बार देवता पानी से बाहर आए तो उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी, लेकिन रामू ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। दूसरी बार वो एक शानदार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। रामू ने फिर बहुत ही विनम्रता से कह दिया कि नहीं, ये मेरी नहीं है। और अंत में तीसरी बार जब देवता उसकी पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटे तो उसे देखते ही रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये वाकया हमें चीख चीख कर बताता है कि प्रलोभन कितने भी बड़े क्यों न हो, एक सच्चा इंसान अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ता। अब जैसे ही रामू की ये कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैली, एक लालची लकड़हारे के दिमाग में खुरापात सूझी। उसने सोचा, वाह, बिना मेहनत के अमीर बनने का ये तो बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। अगले ही दिन वो नदी किनारे गया, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और जोर जोर से झूठे आंसू बहाने लगा। जब देवता ने उसे वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो लालच में अंधा होकर वो तुरंत चिल्ला पड़ा कि हाँ, यही मेरी है। अब यहां दोनों किरदारों का अंतर देखिए। एक तरफ रामू की बिल्कुल साफ सुथरी सहज ईमानदारी है और दूसरी तरफ एक ऐसा बनावटी लालच जो बस शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है। लेकिन सच को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। देवता उस लालची लकड़हारे का झूठ तुरंत पकड़ गए। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि जो व्यक्ति लालच और झूठ का सहारा लेता है वो इनाम का नहीं बल्कि सजा का हकदार होता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? देवता ने वो सोने की कुल्हाड़ी तो वापस ले ही ली, साथ ही उस लालची आदमी को उसकी अपनी असली लोहे की कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी। वो बिल्कुल खाली हाथ अपने घर लौट गया। लालच ने ना सिर्फ उसे उस इनाम से दूर कर दिया, बल्कि जो उसका अपना था वो भी उससे छिन गया। सच में ये एक बहुत ही कड़ा सबक है। भाग 3, जीवन की एक नई शुरुआत। चलिए देखते हैं कि असली ईमानदारी का इनाम कैसा दिखता है। दूसरी तरफ रामू की ईमानदारी ने उसे वो सब दे दिया जिसकी उसने कभी मांग तक नहीं की थी। देवता ने उसकी सच्चाई से खुश होकर उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही, बल्कि सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे तोहफे में दे दी। इन कीमती कुल्हाड़ियों से मिले पैसों से रामू ने एक बहुत अच्छा घर बनवाया,
अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी और गांव के तमाम जरूरतमंद लोगों की दिल खोलकर मदद की। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या थी? अचानक मिली इस बेशुमार दौलत ने रामू को बिल्कुल नहीं बदला। वो हमेशा लोगों से यही कहता रहा कि असली संपत्ति किसी तिजोरी में रखा सोना नहीं है, बल्कि धन से बड़ा धन अच्छा चरित्र होता है। यही वो चीज है जो बुरे वक्त में इंसान को टूटने नहीं देती और अच्छे वक्त में उसे अहंकारी नहीं बनने देती। भाग 4, आज के समय में प्रासंगिकता। अब समय है इस प्राचीन कथा को हमारी आज की दुनिया से जोड़ने का। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुरानी जादुई कहानी भर नहीं है। आज हमारे सामने हर रोज अलग अलग रूपों में सोने की कुल्हाड़ियां पेश की जाती हैं। जरा सोचिए कैसे ये बातें आज की जिंदगी में फिट बैठती हैं। परीक्षा में नकल करके कोई अच्छे नंबर तो ला सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं ला सकता जो असली जिंदगी में काम आए। व्यापार में झूठ बोलकर एक बार तो सामान बेचा जा सकता है, लेकिन किसी भी ग्राहक का लंबे समय का विश्वास सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से ही जीता जाता है। आजकल होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी को ही ले लीजिए। ये कुछ समय का वित्तीय लाभ तो दे सकती है, लेकिन अंत में ये किसी भी ब्रांड और इंसान की साख को हमेशा के लिए जीरो कर देती है। चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, सच्चाई ही एक ऐसी इकलौती चीज है जो जीवन भर का सम्मान दिलाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ईमानदारी कोई कमजोरी या पिछड़ापन नहीं है। यह जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम पूंजी है। जैसे हम पैसों का निवेश करते हैं ना, और इस पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, बिल्कुल वैसे ही ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने से सम्मान और विश्वास का कंपाउंडिंग असर होता है। जो व्यक्ति लालच के शॉर्टकट से बचकर सत्य का साथ देता है, उसे समाज में एक ऐसी पक्की जगह मिलती है जिसे कोई भी आर्थिक मंदी या बड़ी से बड़ी चुनौती नहीं हिला सकती। यही इस पूरी कहानी और ईमानदारी के सिद्धांत का असली मतलब है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहूंगा। हर रोज हमारी जिंदगी रूपी नदी में कोई न कोई बेहद आकर्षक लेकिन झूठी सोने की कुल्हाड़ी उभर कर आती ही है। तो क्या सिर्फ कुछ पलों के फायदे के लिए अपने जीवन भर के सम्मान, भरोसे और रातों की सुकून भरी नींद को दांव पर लगाना सही है? रामू की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम अक्सर उस चीज को ठुकराने में छिपा होता है जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जीवन के अहम फैसलों को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद करेगा।